अच्छा, तो चलें अब बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हमारी रहती थी। अगर आप डेली लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे तो मैं एक दिन में आपका एक एक टॉपिक जो है कवर अप करवाती जाऊंगी। वर्टिब्रेट्स से आपका जो सिलेबस है वो वर्टिब्रेट्स से स्टार्ट था, तो मैंने कहा था कि हम इनवर्टिब्रेट्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलस्क का हमने कल स्टार्ट की थी। बस उसके चंद जो हैं वो रह गई थी, तो कि मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ, जो कि अभी आई थिंक सो एक दो स्टूडेंट आप में से कोई न्यू है शायद जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है थी ये बेसिक क्लासिफिकेशन का, मैंने कहा था कि हम करेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन मॉलस्का की। सक्सेसफुल क्लासेस कौन सी हैं मॉलस्का की, सक्सेसफुल ऑर्डर्स कौन से रहे हैं मॉलस्का के अंदर, और कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं जो ऑर्डर और क्लास कौन सी है, वो जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज, क्योंकि इसी टाइप से ही क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आ जाते हैं क्लासिफिकेशन से। ठीक है। सो नंबर वन वॉज जर्नल फीचर्स थे, जो कि हमने कल डिस्कस हमने किए थे। ठीक है। और वो थे अनसेगमेंटेड बॉडीज। अनसेगमेंटेड क्योंकि हमारे पास जो था ये जो भी इससे पहले के आए थे, जैसे एनिलीडा के अंदर सेगमेंटेशन हमें मिलती है, तो इस टाइप का जो है हमें ये चेक करना था कि क्या मॉलस्का के अंदर सेगमेंटेशन है या नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा ये था क्योंकि तकरीबन जो है क्वेश्चन में पेपर्स में जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करके पेपर में क्वेश्चंस देते हैं कि अगर स्नेल है फॉर एग्जांपल, उसके पास अगर हेड है, अगर उसके पास जो है शेल है, और अगर उसके पास फुट है, तो क्या ये इसकी कोई सेगमेंटेशन है, तो ये कोई सेगमेंटेशन नहीं कहलाती। ठीक है। तो ये अनसेगमेंटेड होगा। और सॉफ्ट बॉडीड हैं सारे के सारे मॉलस्का के, सॉफ्ट बॉडीड हैं। ठीक है। ये हर जगह में पाए जाते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल भी हैं, मैरिन में इन्वायरमेंट में भी मिलेंगे आपको, और एक्वेटिक के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलेंगे। इनकी बॉडी प्लान इस टाइप की होती है कि ये ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मकसद ये होता है कि इनके पास जो है इनकी जो बॉडी है उन वो ट्यूब की तरह हो सकती है, जैसे हमारी बॉडी है। ठीक है। वो ट्यूब की तरह है। ठीक है। अब उसके अंदर अगर एलिमेंट्री कैनाल है, सेपरेटली है, ठीक है, तो ये हो गया अ ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम। ठीक है। तो ये उनका बॉडी प्लेन था, मतलब उनका एलिमेंट्री कैनाल क्या था, सेपरेट था। उसके अलावा ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं आज भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ, ताकि आपके भले हम पीछे जो भी फाइलम्स हैं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट लिटिल बिट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि कोई कौन सी चीज़ पिछले फाइलम्स में हमारे पास थी और कौन सी चीज़ें अभी हमारे पास हैं। ठीक है। तो थी ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम के अलावा जो है ये जो फर्स्ट टाइम हमें मिला था वो अस्केलमेंथेसिस के अंदर मिला था। और अस्केलमेंथेसिस मैंने कल भी बताया था कि ये बहुत मॉडर्न किस्म का फाइलम था। ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारी चीजें नई नई इवॉल्व हुई हैं। ठीक है। जो कि पहले नहीं हुई थी, जैसे कि इनके अंदर जो थे वो इनके अंदर जो थे ना वो पहले वाले जो अल्केलेमेंथेसिस से पहले वाले जो भी फाइलम्स अभी तक हमारे पास आए थे वो सारे के सारे क्या थे, हर्माफ्रोडाइट थे। तो यहाँ पर एस्केलेमेंथस में ये चेंज आया कि भाई उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे, हमारे पास तो सेपरेट चाहिए, हमारे मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। ठीक है। तो ये सारी चीज हुई थी। वहां से लेकर सारे के सारे, यहाँ से लेकर स्किलमेंथिस से लेकर सारे के सारे जो भी फाइलम आए वो सब के सब क्या हो गए, डायोशियस हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई। इनके पास ऑर्गन सिस्टम्स बिल्कुल प्रॉपर थे। इनके पास लंग्स थी, गिल्स भी थे। कहीं कहीं पर जो प्रिमिटिव थे, एक्वेटिक थे, उनके पास गिल्स भी हैं। और कोई जो है बहुत एडवांस थे, उनके पास लंग्स भी पाए गए हैं, जैसे कि आप गार्डन स्नेल देख लो। ठीक है। गार्डन स्नेल जो था उसके अंदर क्या था, आपके पास प्रॉपर लंग्स बने हुए होते हैं, किडनी लाइक स्ट्रक्चर, अब नेफ्रीडियम भी इनके पास है। ठीक है। ट्राइप्लोब्लास्टिक है। प्लेटी हेलमिंथेसिस से ये वाला करेक्टर आया था कि ये ट्राइप्लोब्लास्टिक बन गए। अब से अब के बाद सबके पास क्या हो जाएगी, ट्राइप्लोब्लास्टिक होगी सबके पास। ठीक है। सारे आगे जो भी
फाइलम्स आएंगे उनके पास। दूसरी बात करते हैं सिमेट्री की, तो भाई इनके पास बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, बट गैस्ट्रोपोड्स कुछ ऐसे थे जिनके पास क्या थी, असिमेट्री थी, सिमेट्री कोई भी नहीं थी। वो क्यों नहीं थी, क्योंकि इनके पास जो है ना टॉर्जन का सिस्टम आ गया। टॉर्जन क्या थी, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी, जिसके अंदर वो पूरा शेल जो है वो क्या हो जाता है, रोटेट हो जाते हैं, और उस रोटेशन की वजह से, इरेगुलर रोटेशन की वजह से क्या हो गया, इन बेचारों की सिमेट्री क्या हो गई, पूरी की पूरी चेंज हो गई, और वो असिमेट्रिकल हो गए। जैसे स्नेल का बेस्ट एग्जांपल है असिमेट्री के अंदर, बाकी आप में भी आपको बायलेटरल सिमेट्री नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सीलोम की बात करते हैं, तो मैंने कल भी बताया था कि ये जो सीलोम होती है इनके अंदर वो काफी एडवांस्ड सीलोम होती है। अब एडवांस्ड का मकसद ये है कि सीलोम जो है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है शाइजोसीलोम, एक होती है इंटेरोसीलोम, ठीक है। तो शाइजोसीलोम जो है ना वो थोड़ी सी एडवांस्ड है, बट इंटेरोसीलोम जो अब जाकर, जो आज जाकर हम इकाइनोडर्मिटा में पढ़ेंगे उनके अंदर, अब से जाकर मतलब इकाइनोडर्मिटा से, ठीक है, एकाइनोडर्मिटा से लेकर आगे चलकर सबके पास जो है ना क्या कौन सी वाली होगी, इंटेरोसीलोम होगी, मोस्ट एडवांस्ड सीलोम, ठीक है। ये याद रख लेनी ये चीज। एकाइनोडर्मिटा के पास इंटेरोसीलोम होगी, और इसके पास थोड़ी सी जो है ना प्रिमिटिव है, बट है स्टिल भी ये एडवांस्ड ही है, ठीक है। इट मीन्स कि इनके पास मीजोडर्म जो है ना इसके अंदर थोड़ा से गैप्स होते हैं, थोड़े थोड़े, वो भी आगे चलकर फिल हो जाएंगे इकाइनोडर्मिटा में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ले तो इस पूरे के पूरे फाइलम में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट सेफलोपोड्स को छोड़कर, क्योंकि इनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनकी मूवमेंट बहुत फास्ट थी, तो इनको जो है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए था, ठीक है। अब सेफलोपोड्स की मेजर एग्जाम्पल कौन सी होती है, ऑक्टोपस, स्क्विड, ठीक है, और जो है आप कटल फिश कह दें, ठीक है, कटल फिश भी इसी की एग्जाम्पल है सेफलोपोड्स की। सेफलोपोड वाले कौन से थे, जिनके पास हेड था और फुट की जगह पर क्या डेवलप हो गए थे, टेंटिकल्स डेवलप हो गए थे, ठीक है। जैसे किसके अंदर था, ऑक्टोपस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये डायोशियस हैं जो कि मैंने अभी बताया था। अच्छा, डायोशियस थे, इनके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट होते थे, पर इसी फाइलम के अंदर, ठीक है, इसी फाइलम के अंदर एक कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे ही साथ ही रहना पसंद किया था, ठीक है, मोनोइशियस कहलाते हैं। और उनके अंदर सिर्फ दो फेमस एग्जाम्पल उनके अंदर आती हैं, एप्लेसिया और डोरिस, ठीक है। एप्लेसिया किसको कहते हैं, एप्लेसिया कहते हैं सी हेयर को कहते हैं, ठीक है। सी हेयर क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल खरगोश की तरह दिखते हैं, और इनके पास कोई शेल भी नहीं होता, ठीक है, इनके पास कोई शेल नहीं होता। डोरिस बेचारा वो भी क्या है, सी लेमन है, लेमन की तरह दिखता है, तभी इसका नाम भी क्या है, सी लेमन है, ठीक है। इनके पास भी कोई शेल नहीं होता। मैं आपको अभी इसकी जो है ना दिखा देती हूँ ग्राफिकली, ताकि आपको आइडिया हो जाए। थोड़ा सा वेट करें। ये आ गए नीचे, ये आपको अगर विजिबल हो, ठीक है, ये जो है बिल्कुल रेबिट की तरह दिखती है, तो इसी वजह से इसको सी हेयर कहा जाता है। और ये जो है कौन से हैं, मोनोइशियस हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, एक ही जगह पर होते हैं, एक ही बॉडी में। उसके अलावा ये रहा सी लेमन, ठीक है, ये सी लेमन है, बिल्कुल लेमन की तरह होता है। बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर है, मतलब आप इसको थोड़ा सा ना होलोइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, फ्लफी फ्लफी, सारे ही फ्लफी टाइप के होंगे, सॉफ्ट बॉडीड हैं, मोलस्का हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसके जर्नल करेक्टर्स अगर आपको आ गए तो आप समझें कि आपने 80% या 50% तो आपने कंप्लीट कर ही लिया फाइलम, ठीक है। और इसके अलावा अब जो मैं बताऊंगी वो बहुत उसके और जो है जनरल करेक्टर्स हैं, जिसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हमने पढ़ा था, कटल फिश के अलावा, अच्छा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो हैं इसके अंदर
कौन कौन से होते हैं? टेनिडियम होते हैं, फीदर गिल होता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस और कैबर्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब कल किसी ने अगर कल का लेक्चर ध्यान से देखा हो तो उनको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा तो आप पिछला जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये पूरी ये जो चीजें हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस के बारे में, कैबर्स ऑर्गन, टेनिडियम और फीदर गिल के बारे में बता दिया था। ठीक है, टेनिडियम को ही फीदर गिल कहते हैं, ये कोई सेपरेट चीज नहीं है। टेनिडियम होती क्या है, ये फीदर गिल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ना फीदर की तरह दिखता है, ठीक है, फेदर की तरह। अब होता क्या है कि ये जो है ना, जैसे कि अभी अगर मैं स्नेल बनाऊं, ठीक है, ये स्नेल का सर है, ठीक है, और ये आ गया उसका, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ये हो गया उसका वेजरल मास, ठीक है। और इसके अलावा आ, यहाँ पर एक और जो है ना एक लेयर होती है जो कि हेड से लेकर यहाँ से कवर हो रही होती है, विजरल हम्प से कवर कर रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेंटल। अब होता क्या है, ये जो मेंटल है और ये जो बीच में ये वाली जो आपकी विजरल हम्प है या विजरल मास आप जिसको कह देते हो, उसके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। उस गैप को मैंने किस तरह से शो करूं, इस टाइप से थोड़ा सा शो करवाना है मुझे, इस टाइप ये बीच में गैप है जिसको हम विजुअल कैविटी भी कहते हो या मेंटल कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये वो वाहिद और स्पेस है, कैविटी है, जहाँ पर स्नेल अपने सारे के सारे ऑर्गन संभाल के रखता है, ठीक है। यहीं पर ही एक ऐसा ऑर्गन यहाँ पर पड़ा होता है, ठीक है, इस टाइप का, जैसे ये मैंने अभी बनाया है, ठीक है, फेदर गिल पड़ी हुई है बिल्कुल इसी मेंटल कैविटी के अंदर, ऐसे छुपी हुई होती है अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि जो भी वाटर मूवमेंट होती है, अगर ये स्नेल कोई ऐसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है तो वाटर की मूवमेंट होती है, इसी मेंटल कैविटी से वाटर इन होता है और इसी मेंटल कैविटी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो बीच में क्या पड़ी हुई होती है? ये वाली गिल पड़ी होती है जिसको आप फेदर गिल कहती हो, ठीक है। फेदर गिल कहती है कि चलो ठीक है, अब पानी आ रहा है तो क्यों ना उसमें से ऑक्सीजन भी ली जाए और उसमें से ही क्यों ना हम जो है एक्सक्रेशन भी कर लें, साथ ही साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी यहाँ से रिलीज कर दें, ठीक है। तो ये दोनों साथ में काम हो रहे होते हैं। तो हेंस कहने का मकसद ये है कि फेदर गिल का काम जो है ना एक्सक्रेशन में भी है, तो आप सिंपली कह सकते हैं ब्रीदिंग में भी है, क्योंकि ये गिल है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी ये कंज्यूम करने में हेल्प आउट करेगी, ठीक है। और ये होती कहाँ है? ये होती है मेंटल कैविटी के अंदर। मेंटल कैविटी खुद क्या चीज़ है? वो एक स्पंजी लेयर होती है बीच में, ठीक है, किसके बीच में? विजरल मास और मेंटल के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत स्पंजी होती है और उसमें अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े होते हैं, जिसमें एक ऑर्गन जो है कौन सा है आपका? ये टेनिडियम है, ठीक है, टेनिडियम का दूसरा नाम फेदर गिल है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी अभी वाली रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में जो है 10 मिनट्स के बाद बंद हो जाएगी, मैं फिर से लिंक भेजूंगी, आप फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि आज मुझे कनाडा मेटा भी खत्म करवाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है लार्वी, इसके अंदर जो है ट्रोकोफोर लार्वी है। जो भी पूछे, अगर मैं सिर्फ पूछूं, ध्यान से पेपर को रीड कीजिएगा, ठीक है, पेपर के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करें। समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है कि मोलस्का के अंदर कौन सी जो है ना लार्वा मौजूद होता है, कौन सा लार्वा मौजूद होता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? ट्रोकोफोर लार्वा कह देंगे। ट्रोकोफोर लार्वा है, ठीक है। ये इनकी पूरे फाइलम की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने अभी सिमेट्री का बताया था, तो सिमेट्री में मैंने क्या कहा था कि सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, पूरे फाइलम की आप कहेंगे कि भाई बायलेटरल है, बट उनमें से कुछ ऐसी एक्सेप्शन भी थी जिनके पास कोई सिमेट्री नहीं थी, जिसको आप असिमेट्रिकल कहते हैं, ऐसा ही था। तो बिल्कुल सेम आपने यहाँ पर भी बताना है कि पूरे मॉलस्का फाइलम की जो लार्वल लार्वल स्टेज है वो ट्रोकोफोर होती है, बट इट हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ लार्वल स्टेजेस, ठीक है, जो कि मैंने पूरा टेबल दिया हुआ था। एक्सटर्नल शेल होता है इनके अंदर, बट कुछ के अंदर इंटरनल शेल भी होता है। अब एक्सटर्नल शेल जैसे कि स्नेल के अंदर शेल क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, और वो कौन रिलीज करता है? मेंटल कैविटी से रिलीज होता है, मेंटल खुद रिलीज करता है, उसके अपने सेल्स से रिलीज होता है, ठीक है। तो वो जो है क्या है? मेंटल क्या कौन सा होता है? एक्सटर्नल शेल होता है। जबकि इंटरनल शेल की अगर बात करें
तो ये आपका हो गया सेफलोपोडा के अंदर जो कटल फिश है उसके पास शेल जो होता है ना वो अंदरूनी तरफ से होता है, अंदर होता है बॉडी के, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, अगेन याद रखनी है आपको। एक दूसरी चीज, ठीक है, एक दूसरी चीज इसके अलावा नोटिलस भी इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। नोटिलस भी एक दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, जिसके अंदर शेल जो है वो कौन सा होता है, अच्छा शेल जो है वो इंटरनल होता है, आई थिंक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल शेल होता है, ठीक है। और स्क्विड जो है ना उसका जो है इंटरनल होता है शेल, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। स्क्विड का शेल जो है वो इंटरनल होता है, ठीक है। बाकी ऑक्टोपस रहा, उसके पास कोई शेल मौजूद नहीं होता, ठीक है। ऑक्टोपस के पास कोई भी शेल नहीं होता। स्क्विड के पास इंटरनल शेल शेल होता है। अब ये मैं किसकी बात करूं, ये क्लास में बात कर रही हूँ सेफलापोडा की बात करें, ये उसी के एग्जांपल्स हैं। कटल फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस, ये तीन, और ये नोटिलस भी चौथी, ये चार जो एग्जांपल्स हैं मैंने सारे के सारे सेफलापोडा के दिए हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफरेंस इस हिसाब से है कि किसी के पास शेल है, किसी के पास नहीं है। अगर है तो बाहर की तरफ है, किसी के पास है तो अंदर अंदर की तरफ है, ठीक है। ये थोड़ा सा बस आपको याद रखना है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं इसके दूसरे जो हैं फीचर्स क्या हैं, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था कि बॉडी के अंदर जो है इसकी बॉडी की क्या मतलब स्ट्रक्चर है, उस पर हमने बात की थी कि स्नेल है अगर, ठीक है, स्नेल का एक सर होता है, और उसके बाद यही वाले जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ठीक है, विजरल मास होता है, उसके ऊपर मेंटल होती है, ऊपर से बड़ा सा शेल होता है, ठीक है, इस टाइप का एक बड़ा सा फुट होता है, और बड़ी सी सॉफ्ट बॉडी होती है, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर होता है, जर्नल स्ट्रक्चर। यहाँ से टेंटिकल्स होते हैं जिसपे दो आंखें लगी हुई होती हैं। अब आई का स्ट्रक्चर भी वेरी करता है, किसी के पास आंखें ऊपर की तरफ से होती हैं, किसी के पास सिर्फ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, किसी के पास जो है कैमरा लाइक आई होती है, जैसे कि आपका बहुत फेमस स्ट्रक्चर जो है कौन सा है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास ठीक ठाक डेवलप्ड एडवांस्ड आई मौजूद होती है, ठीक है, इसमें से इमेज फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। ये आपका हो गया कैमरा आई जिसको कहते हैं, ठीक है, जो कि इमेज फॉर्म कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके पास दूसरे टेंटिकल्स भी होते हैं जो कि सिर्फ सेंसेशन के काम आते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर से जो है बच सकता है, सेंसिटिविटी को फील कर सकता है। उसके अलावा ये जो फुट है, ये फुट भी क्या करता है, वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर फुट जो है बिल्कुल जो है इस टाइप का है, उसके नीचे से स्नेल के फुट के नीचे से छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, ठीक है, सिलिया कहते हैं। अब ये सिलिया जो है ना, ये इसको क्या करता है, ये जो भी फ्लोर है या कहीं पर भी ये सिलिया, ये जो है स्नेल जो है वो मूव कर रहा है, वहां से वो पकड़ अच्छी रखने के लिए कि में बहुत ज्यादा मददगार होता है, ठीक है। ये सुकून से आहिस्ता आहिस्ता क्या कर सकता है, मूव करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्नेल्स हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, ठीक है। और एक और ये भी डिफरेंस है सेफलापोडा और जो गैस्ट्रोपोड्स क्लासेस के अंदर, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इनके पास क्या थे, शेल थे। शेल इतना भारी होता था, इतना बोझ होता था इनके बैक पर कि ये इतना स्लो स्लो चलते थे। बट जैसे ही इनका शेल हटा तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने ही फुट को डेवलप कर दिया टेंटिकल्स में, और फिर क्या करते हैं, जेट प्रोपल्जन मूवमेंट लेकर ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फुट कंटेन सीलिया एंड सम रिलीजेस म्यूकस, और म्यूकस भी रिलीज करते हैं। फुट इज एडवांस्ड सेफलोपोडा में जो फुट है वो एडवांस्ड होता है और टेंटिकल्स में तब्दील हो जाता है। और फिर जेट प्रोपल्जन मूवमेंट कैसा होता है, मतलब ये पानी इस अपने टेंटिकल्स में भरकर और ऐसे प्रेशर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते होते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये पानी को रिलीज करेंगे ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मूव करते हैं। उसके अलावा सम मॉलस्कस फुट हेल्प इन बोरोइंग लाइक इन बायोवेल्स, ठीक है, बायोवेल्स तो जैसे शेल है हमारा, ठीक है।
जैसे हमारे पास यूनियो है, ठीक है। यूनियो किस टाइप का होता है, ऐसे बिल्कुल बॉक्स की तरह होता है, ऐसे दो उसके अंदर वाल्व्स होते हैं, इसे खुलता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना छोटे से मतलब फुट जो है ना वो बिल्कुल सिर्फ बुरोई मतलब गड्ढा खोलने में जो है ना हेल्प आउट करते हैं, उसके अलावा उसके अंदर कोई खास मूवमेंट के लिए काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, सम जैसे साइफन, अच्छा साइफन क्या होती है, साइफन होते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इन्हीं के अंदर मॉलस्कन्स के, ठीक है। उस एक बड़ी बड़ी सी बाहर की तरफ ट्यूब है, आई हैव ऑल्सो एडेड अ पिक्चर ऑफ इट, ठीक है। साइफन की मैं आगे चल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल पाइप की तरह होता है, काइंड ऑफ ट्यूब, ठीक है। इसके जो है ना हेल्प, ये किस टाइप का तरीके से जो है ना वो काम कर रहा होता है कि ये वहां से ब्रीथ भी कर रहा होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज का काम भी कर रहा होता है, साथ ही साथ जो है ना ये एक्सक्रेशन का काम भी करता है। ये बिल्कुल ओपन ट्यूब की तरह है जिसको हम साइफन कहते हैं, ठीक है। ये मैं आके आपको बताती हूँ, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कभी कभी गैमेट्स भी ये एक्सचेंज करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर इनका जो स्टोमक है, ठीक है, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर अगर स्नेल की ही बात करें तो इनका जो स्टोमक है उसके अंदर क्या मौजूद है, सिलिया मौजूद है, ठीक है। तो सिलिया के थ्रू ये आसानी से मूव कर सकते हैं, अपने जो भी फूड है उसको आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने माउथ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर जैसे स्नेल बनाया था तो ये जो इसकी द ट्यूब दैट इंटर्स इनटू अ माउथ, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबोस्किस कहते हैं। प्रोबोस्किस कहते हैं, एक ट्यूब को हम क्या कहते हैं, प्रोबोस्किस कहते हैं, ठीक है। तो जो है, और इसके अंदर क्या होता है आगे चलकर, माउथ ओपन होता है एक ओरल कैविटी की तरह, ठीक है। और एक ट्यूब के अंदर ये क्या होता है, मुड़ मुड़ जाता है बिल्कुल इस टाइप से, इस तरह से, ठीक है। ये इससे मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ता है कि इसका जो एनस है ना वो बिल्कुल इसके हेड के सामने आ जाता है, मतलब इस टाइप से, इस तरह से इसका एनस यहाँ ओपन होता है बाहर की तरफ इसके हेड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है प्रोबोस्किस हो गया, जो ओपनिंग दैट लीड्स टू द माउथ कैविटी, ठीक है। और उसके अंदर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेड्यूला कहते हैं, ठीक है। रेड्यूला क्या होता है, रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग ऑर्गन का मकसद क्या था, ऐसे खुरच खुरच कर चीजों को क्या करता है, रिलीज करता है, काटता है। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अलजी हो इसके सामने तो ये इसको खरच 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 खरचने की आवाज को रेस्पिंग कहते हैं, ठीक है। और फिर रेड्यूला उस स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब रेड्यूला का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फील होती है, उस पे से कांटे की तरह ऐसे अपेंडेजेस यहाँ से निशान होते हैं बिल्कुल छुरी की तरह, और बहुत मतलब तेज होता है, ये बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। फिर ये जो है ना आसानी से रेस्पिंग के थ्रू जो है ना अपनी इंजेक्शन जो है ना वो कर रहा होता है। उसके अलावा ये